हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज एंड आर्ट्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं वो आपका वॉइस है, जो आपको 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को बताएंगे, सिखाएंगे और आपको एकदम सीख जाना। जो विद्यार्थी वॉइस नहीं भी पढ़े हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जरूर पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ने के बाद जब पार्ट 2 इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझ के पढ़ाते हैं। ठीक है ना बाबू, चलिए। दिया हुआ क्या है, आप क्वेश्चन देखिए दिया है। पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन देखिए दिया है क्या, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन ए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यानी क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में रहेगा चाहे क्या रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड बिलो, यानी 4 ठो आपके ऑप्शंस रहेंगे। सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस इज द सेम सेंटेंस इन द एक्टिव या पैसिव। यानी आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको चुनना है कौन सा सटीक आंसर पड़ता है। आइए देखते हैं आंसर्स को और क्वेश्चंस को और उसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। What assumed you, ASSUME, what assumed you, जाहिर सी बात है क्वेश्चन दिया है what assumed you, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, तो V2 है। जब V2 हो गया तो हमको क्या चाहिए, was या were चाहिए। was या were हमें चाहिए। आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ पहला है। पहला में are, ये नहीं है। दूसरा में are, ये भी नहीं है। तीसरा में have, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, जिस विद्यार्थी का एक्सिलरी वर्ब स्ट्रॉन्ग है उसका वॉइस बहुत ही आसानी से बनेगा। आपका एक्सिलरी वर्ब स्ट्रॉन्ग है, आपका वॉइस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, जाहिर सी बात है मेक है तो मेक क्रिया का पहला रूप है। अब खोजेंगे क्या, इज एम आर दिया हुआ है कि नहीं। देखते हैं, पहला में इज है, दूसरा में इज है, तीसरा में इज है और चौथा में भी आपका इज है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस को देखेंगे, बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, बटर इज मेक विथ मिल्क बाय अस, ये भी आपका सही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। तो बटर आपका हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बटर इज, तो मेक का भी 3 क्या होता है, मेड। मेक का भी 3 क्या होता है, मेड। यहाँ देखिए V1 दे दिया, यहाँ V1 है। और फ्रॉम मिल्क बटर इज मेड, यहाँ भी आपका है। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार से हम लोग क्या मार सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या देखिए, देखते हैं क्वेश्चन। He asked me to finish the work in time. He asked me finished the work in time। तो यहाँ देखिए मी दिया है चैंपियन और asked है, तो जाहिर सी बात है क्या देखेंगे, was और were दिया हुआ है कि नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ भी was है, इसमें आपको शुड दे दिया, इसमें आपको was, इसमें was है। तो जो शुड दिया उस पर कट कर देते हैं और जो बचता है उस पर डिस्कस करते हैं। मी का क्या होता है, I was asked that I should finish the work in time। इसमें आपके should है ही नहीं, इसको हटा देंगे। जब should रहे तब तो करेंगे ना, समझेंगे एकदम ध्यान से। I was asked to finish the work in time, ये ठीक लग रहा है आपको। I was asked to finish the work in time by him। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया, हिम दे दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 4, क्विनाइन टेस्टेज बीटर। तो जाहिर से बात है टेस्टेज है तो आपको क्रिया कौन सा रूप आपका चलेंगे, V1 V5 दे दिया। तो इज एम आर खोजेंगे, यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है। अब यहाँ कहता है क्या, क्विनाइन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड। तो इसका ऑप्शन ये हम लोग ए मार देंगे। ठीक है चैंपियन, क्या मार देंगे, ए मार देंगे, ताकि क्वेश्चन क्या आसानी से बन जाए आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द विंटेज कार होल्ड ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ दियर ऑनर्स। दियर ऑनर्स, यहाँ देखिए दिया है होल्ड, ये आपका होल्ड है तो आपको क्या देखना है, वाज और वर। और यहाँ देखिए दिया है ऑनर्स, तो आपको क्या देखना है, इज एम आर। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया, देखेंगे हम ध्यान से। सहायक क्रिया देखना है हमको, सहायक क्रिया।
स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज हेल्ड बाय, ये पाला में इज मिल गया हमको। ए स्पेशल प्लेस वाज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ दियर ऑनर्स, ये भी आपका हो गया। ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ दियर ऑनर्स, ये भी आपका है। अब यहाँ देखिए बीइंग जो है वो आपका बीइंग तो है नहीं, कट करेंगे, अपने आप आंसर्स मिलेंगे, बीइंग कट कर देंगे, वहाँ तो है नहीं। अब ऑप्शन देखना है कौन सा सही होगा, ठीक है चैंपियन। ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज हेल्ड बाय देम, ये आपका है नहीं। अब बी और सी में डिस्कस करना है कि कौन सा सटीक आंसर्स बनेगा। तो ये आपका पास्ट टेंस है, तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज या वर का ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। उसके बाद द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, अकाउंटेंट है टेक टुक टेकन, जाहिर सी बात है क्या प्रयोग करना है, तो वाज एवं वर का। देखिए कहाँ वाज एवं वर दिया गया है, यहाँ पर इज है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ वाज है, यहाँ देखिए हैड बीन है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी और सी में डिस्कस करना है। द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दिया है क्या, द कस्टमर वाज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान है, इस बार उसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिक बता रहा हूँ बाबू आपको हम। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड, देखिए यहाँ पर ईडी दे दिया, रिफ्यूज, जाहिर से बात जब ईडी दे दिया तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज और वर का। आइए देखते हैं कि वाज और वर कहाँ है, पाला में वाज, इज यहाँ पे तुरंत काट देंगे, यहाँ भी वाज, यहाँ देखिए इज तुरंत काट देंगे, कंफर्म काट देंगे। अब ए और सी में डिस्कस करना है, तो रिफ्यूज के बाद जो हिम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका क्या होता है, तो ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ही वाज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, और यहाँ क्या था, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज द गेट कीपर, ऐसे नहीं, ठीक है चैंपियन। आसान क्वेश्चन से जरा सा देखेंगे, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बनेंगे। अब यहाँ देखिए आपको बता देता हूँ, जब भी वाज या वर होता है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से, जब भी वाज वर और क्रिया का चौथा रूप लगता है तो वहाँ पे हम उसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, बीइंग और प्लस V3, बीइंग और प्लस V3। तो क्या होगा, द पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ वर हो गया, यहाँ वाज, यहाँ देखिए आर इसलिए नहीं होगा, ये आपका पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा, इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ देखिए इज भी नहीं होगा। अब आपको डिस्कस करना है कि ए होगा कि बी होगा। तो देखिए दिया गया है पॉलिटिकल लीडर्स, तो एक से ज़्यादा हैं, इसके लिए क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द बिल्डर्स हैव बिल्ट ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हैव दे दिया, तो हैव के बाद क्या प्रयोग करना है, बीन, हैव रहे चाहे क्या रहे, हैज रहे, क्या प्रयोग करेंगे, तो बीन का। देखिए कहाँ बीन दिया हुआ है, देखिए यहाँ बीन है, यहाँ बीन है, लेकिन यहाँ बीइंग है और ये पास्ट टेंस, उसको हटा देंगे। यहाँ देखिए हैज़ बिल्डर, यहाँ पर बीन नहीं दिया गया है। अब दोनों में चूज करना है कौन सा परफेक्ट है, तो आपको ए परफेक्ट डैम एक ठो दिया गया, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। यहाँ देखिए हैव है जो एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक चैंपियन। चलिए उसके बाद दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जाहिर से बात है, शुड के बाद क्या प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। खोजिए कहाँ शुड के बाद बी दिया गया है, आर ये होगा नहीं, हैव ये तो है ही नहीं, कैन बी ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। जाहिर से बात चैंपियन है, आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस में जो आपके एक्सिलरी वर्ब रहेंगे उसको फोकस कर लेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन लगे और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए दिया है, शट द डोर, शट द डोर एंड लीव, दरवाजा क्या करो, शट कर दो, बंद कर दो। इस तरह क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट, शट अब था सुनो ध्यान से, शट SHUT, शट मतलब बंद करना, शट का V2 शट होता है,
V3 भी आपका सेम होता है। यहाँ देखिए दिया गया है सटेड, जो आपको ये नहीं होगा। और लेट के बाद बी तुरंत नहीं प्रयोग होता है, ये भी आपका नहीं होगा। और लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट, ये भी आपका 2 बार यहाँ दो दे दिया है, बी भी 2 बार दे दिया है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। जब सब डिस्कस करेंगे तो अपने आप आंसर्स वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु नोज यू, नोज KNOWS, नोज जो है क्रिया का 5वां रूप है ना। अब इसके अनुसार क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, इज एम आर का। तो बाई हुम या टू हुम आर यू नोन, उसके बाद हु आर यू नोन। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग नोन गलत है, कट कर देंगे, जो गलत है उसको कट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बाई हुम आर यू नोन या आपका टू हुम आर यू नोन, ये दोनों हो सकता है, लेकिन बाई हु के स्थान पर अधिकांशतः क्या मारते हैं हम लोग, तो बाई हुम मारते हैं। और प्रेजेंट टेंस तो यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, तो आर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, जरा सा देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। आइए, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, दूसरे की मदद करो। तो ये क्या दिया जा रहा है आपको, सलाह दिया जा रहा है। सलाह सिंपल सी बात है, सलाह दिया जा रहा है। तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्टेड एनीथिंग इन रिटर्न। एनीथिंग कहाँ, यहाँ नॉट है भाई, इसमें नॉट दिया ही नहीं हुआ है, कट कर देंगे। लेट अदर्स बी हेल्प एंड एक्सपेक्टेड नथिंग, यहाँ नथिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी आपका सही नहीं लग रहा है, दोनों कट कर देंगे। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, ये एडवाइस सलाह दे रहे हैं, बट इसमें आपका निगेटिव वर्ड है ही नहीं, कहाँ इससे पहले, कट कर देंगे। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। तो यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट फॉरबिडेन, ये होता है मना करना, यानी उम्मीद ना करना, मना करने के बराबर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर टॉट इंग्लिश हियर, वी वर टॉट इंग्लिश हियर, इसे यहाँ बहुत कुछ छिपा हुआ है। वी वर टॉट इंग्लिश हियर, हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश यहाँ पे इज नहीं करेंगे, वो हो सकता है लेकिन लेडीज नहीं कर, लेडी नहीं पढ़ाती है। यू टीच अस इंग्लिश हियर, यहाँ पे तुम हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हो। इसके अनुसार क्या मारेंगे, ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश हियर, एक शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, तो जाहिर सी बात है सरप्राइज दे दिया गया, तो क्या मारेंगे, वाज वर का प्रयोग होता है। तो वी के साथ सब में देखिए वर दिया गया है, वी वर सरप्राइज्ड सब में है, सरप्राइज्ड। सरप्राइज के साथ कहीं कहीं एट का प्रयोग होता है, लेकिन सरप्राइज के साथ हम लोग बाई का प्रयोग, सरप्राइज एट, आश्चर्यचकित। योर रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, इसके साथ एट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मार देंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, यानी स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। यहाँ देखिए दिया गया है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड, ये जब दिया गया एक्सपेक्टेड तो वाज और हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, और क्रिया का कौन सा रूप, V3। यहाँ देखिए वाज दिया गया है, यहाँ भी वाज है, इसमें हैज़ बीन ये है नहीं, इसमें देखिए दिया है, इसमें भी है नहीं। अब दो क्वेश्चंस को डिस्कस करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो दिया इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड कप, ये इट वाज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन, स्पेन के द्वारा उम्मीद किया जाता था कि टू विन द वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, अब जीतेंगे। द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन बाय स्पेन, तो जाहिर सी बात है आपके दोनों आंसर सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अधिकांश सही मारें, ए भी हालांकि सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी, लेकिन हम चलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो और बेटर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए को सटीक करेंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद दिया है आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट द प्लेस, दो वर्ड दिए गए हैं, समझेंगे ध्यान से। टेकिंग यहाँ क्रिया का चौथा रूप, यहाँ दिया गया ड्रॉप्ड, यहाँ क्रिया का दूसरा रूप। जब चौथा रूप आता है तो टेंस के अनुसार यहाँ क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर का, और क्रिया का तीसरा रूप, और यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, वाज वर का और क्रिया का तीसरा रूप। चलिए ऑप्शन देखते हैं। टेकिंग, यहाँ देखिए यहाँ बीइंग लगा है, बीइंग जरूर आपके लगता है, समझ लीजिएगा, इसके साथ
बीइंग जरूर लगेगा। और उसके बाद आफ्टर बीन, ये बीन तो होता नहीं है, इसको पहले कट कर देंगे। आफ्टर बीइंग टेकन सी वाज सेंट टू हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट हर, ये भी आपका लग रहा है सही है। अब देखिए, हालांकि ये बात है कि आफ्टर, देखिए शुरू में सब में आफ्टर दिए, यहाँ देखिए बीइंग है, यहाँ बीइंग है, तीनों बीइंग दिया गया है। आंसर्स बताएंगे क्या होगा, पहले इसको बनाते हैं हम लोग। आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ये सही है। हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी वाज ड्रॉप एट हर प्लेस बाई मी, ठीक है। आई का क्या होता है, मी होता है, चलो ठीक है। दूसरा नहीं है। तीसरा, आफ्टर बीइंग टेकन सी वाज, ये आपका गलत लग रहा है, सेंटेंस ऊपर सही था आपका। देखते हैं, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल सी वाज ड्रॉप्ड ऑन हर, देखिए ड्रॉप के बाद यहाँ पर एट है, यहाँ ऑन दे दिया, ऑप्शन नंबर कट कर दें, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। अगर आंसर नहीं मिलता है, चारों पर लाइन बाय लाइन 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। जब भी आपका शुरू में आर आता है तो पहले क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर, और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है चैंपियन। तो यहाँ देखिए दिया गया है वाज, पहले तो वाज होगा नहीं कि पास्ट टेंस चला गया, विल तो है ही नहीं, और यहाँ विल लगाना ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। जाहिर से बात है, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ चल रहे हैं हम लोग। वॉइस है तो बहुत मुट्ठियों में कर लेंगे, आराम से बनेगा। जरा सा दिमाग लगाएंगे, जिस विद्यार्थी का एक्सिलरी वर्ब स्ट्रॉन्ग है, आराम से क्वेश्चन वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले कुछ सोच के बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। चलिए आसान क्वेश्चन बनाएंगे। थिंक मतलब सोचो, बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले सोच के बोला करो। तो ये लेट थिंकिंग, कभी लेट थिंकिंग होता नहीं है, लेट स्पीकिंग कभी होता नहीं है आपका। यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू, आपके यहाँ पर क्या विनती थोड़ी किया जा रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। यू आर एडवाइज टू थिंक, आपको सलाह दिया जाता है कि आप पहले सोचो, बिफोर यू स्पीक बोलने से पहले सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आप सबको क्वेश्चन बहुत ही शानदार समझ में आ रहा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छे लगते हैं आपको तो जाहिर से बात है आप इसको मन से पढ़िए और ट्रिक लिखना ना भूलिए, ताकि क्वेश्चन आसानी से मतलब बन जा सके। अब द केस इज बीइंग, देखिए यहाँ दे दिया बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस एलोंग विद सीबीआई, यानी पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी लगी हुई है। तो इज बीइंग हो गया, तो जाहिर से बात है हम लोग को क्या देखना है, कौन सा टेंस में आएगा, ये कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए द पुलिस एलोंग, यहाँ सब देखिए, यहाँ बहुत आसान है, यहाँ पे सब देखिए साथ में दिया गया है, एलोंग विद सीबीआई, सीबीआई सब दिया गया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से तो क्या बनाएंगे, इज, हाँ आर इज एम आर होना, यहाँ देखिए वाज और वर, पहले दो ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस करेंगे। अब पुलिस, पुलिस आपका ऐसे वर्ड प्लूरल है, पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी है, जाहिर से बात है क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर मारेंगे हम लोग ए, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेटिंग द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ही डज नॉट लाइक पीपुल टू कॉल हिम चीट। अब बता रहे हैं आपको, जहां भी आपका होता है डज नॉट या आपको होता है डू नॉट, वहां पे क्या हमको देखना है, इज एम आर और प्लस नॉट प्लस V3, ये देखना है। तो आपको देखिए सब में दे दिया गया है, डज नॉट सब में दिया है, लाइक टू बी कॉल्ड ए चीट। अब थोड़ा वर्ड पर ध्यान देखते हैं, टू बी के बाद आपको टू के बाद बी का प्रयोग करना यहाँ भी है, बट कॉल जो है यहाँ पर आपका V1 दिया है, जो ये आपको ऑप्शन में नहीं होगा। जाहिर सी बात है, टू कॉल चीट इज नॉट लाइक, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ही डज नॉट लाइक एनीवन टू कॉल हिम चीट, ये एनीवन यहाँ वर्ड कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, ठीक है चैंपियन। देखिए टू बी के बाद क्रिया कौन सा लगाएंगे, तो V3, यानी क्या, टू बी, टू प्लस V1 को सम रहेगा, तो इसके बाद टू प्लस बी और क्रिया कौन सा रूप लगाएंगे, तो V3। नेक्स्ट क्वेश्चन
वी मस्ट राइट ऑल, वी मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेब्ट्स, है ना। तो जाहिर सी बात है ये आपका मोडल वर्ब है। जब भी आपके मोडल वर्ब आते हैं तो मोडल वर्ब के बाद क्या प्रयोग करना है, बी का। क्या प्रयोग करना है, बी का। आसान क्वेश्चन रहेगा। यहाँ मस्ट भी है, इसमें देखिए यहाँ भी मस्ट भी है और यहाँ कहीं लिखा है मस्ट भी, इसमें नहीं है मस्ट भी और यहाँ मस्ट भी नहीं है। अब आपको देखना है कि कौन सा आंसर सटीक बैठेगा। देखिए यहाँ पे यू मस्ट बी राइट रिटेन ऑफ ऑल द दोज बैड हैबिट्स। अब यहाँ क्या है, ऑल दोज बैड हैबिट बैड डेब्ट्स मस्ट बी रिटेन बाई यू बाई ऑफ बाई यू। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को लिख दिया है। तो हमने बताया था ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बट अगर ना दे तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग बनाइए जल्दी से, क्विक फास्ट। आप लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी बनाइए। चलिए, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। तो जाहिर से बात है मस्ट है तो मस्ट के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। ये खत्म करो, ये हटाओ, यहाँ से हटाओ। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। आसान है आपका। 23 दोज मैंगोज स्मेल स्वीट। आपको जाहिर सी बात है मैंगोज, तो एक से ज़्यादा मैंगोज है ना। और स्मेल मतलब होता है सुगंध। ये हमारा क्रिया का पहला रूप है। जब पहला रूप है तो क्या प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर और क्रिया कौन सा रूप, V3। आइए देखते हैं, अगर उस तरह से ऑप्शन ना हो तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले देखिए आप वर, ये पास्ट टेंस में इसको हटा देते हैं। स्वीट आर स्मेल्ड बाय दोज मैंगो, इसमें कहीं हाँ यहाँ देखिए सहायक क्रिया आर दिया है, लेकिन यहाँ डिस्कस करेंगे। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड। जाहिर सी बात है यहाँ पे स्मेल आपका V1 दे दिया और स्मेल यहाँ पर क्या दिया है, V3। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे यहाँ पे, तो मारेंगे ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। अब समझेंगे, आस्क दे दिया चैंपियन, जाहिर सी बात है आस्क दे दिया तो क्या प्रयोग करना हमको है, वाज या वर का। देखिए यहाँ पे हैज है जो होगा नहीं। द वे टू एथिक्स वाज, ये भी आपको दे दिया गया। अब थोड़ा समझेंगे क्या होगा। द मैन वाज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, भी आपका सही लग रहा है आंसर। द मैन वाज, यहाँ देखिए बीइंग कैसे, यहाँ जब कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं तो देखिए डिस्कस करने से अपने आप बनेगा। तो आप देख लीजिए 1 2 3 अपने आप डिस्कस कर लिए। ऑप्शन जो बच्चा क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। हो गया आंसर आपके। अच्छा द वे, तो ये अलग से आपका आंसर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट 25 शट द डोर एंड गो अवे। दरवाजा बंद करो, यहाँ से जाओ। तो ये आपको जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, आदेश। इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, है ना। ये भी आपका सही लग रहा है। यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर। तुम्हें आदेश दिया जाता है तुम यहाँ जाओ और दरवाजा बंद कर दो। लेट द डोर बी शट एंड लेट यू, ये आपका देखिए लेट यहाँ पर होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब आपको दोनों में बताना है कौन सा होगा। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे हम लोग, तो ए मार देंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्या आसान है। प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। देखिए यहाँ पे दे दिया है लाफ्ड, क्या लगाएंगे, वाज और वर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया। चलिए एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लाफ्ड एट यू, इसमें कहीं सहायक क्रिया दिया ही नहीं है, कट कर देंगे। अब एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड, यहाँ पर दिया गया सहायक क्रिया वर दिया है। एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू एंड लाफ्ड एट यू एंड योर प्रपोजल, ये भी खत्म कर दो, इसमें सहायक क्रिया दिया ही नहीं हुआ है। योर प्रपोजल वाज यहाँ पे दिया है, योर प्रपोजल वाज
ऑब्जेक्टेड, अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है योर प्रपोजल है तो आपका सेम टू सेम हो जाएगा, कट करेंगे ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी ऑप्शन, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट, यू वर लाफ्ड एट। चलिए उसके बाद 27, 28, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, अब क्या आपका है गिव एवरीवन ए चांस, गिव ए चांस फॉर एवरीवन, और लेट यहाँ तो होगा नहीं, विल के बारे में बात नहीं करना है, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस, तो गिव एवरीवन ए चांस यानी सबको चांस दीजिए, या गिव ए चांस फॉर एवरीवन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे यहाँ पे हम लोग ए मारेंगे, गिव एवरीवन ए चांस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए दिया गया है। उसके बाद 20 क्वेश्चंस, डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज निगेटिव है तो यहाँ देखिए लेट ए नॉइज बी मेड नॉट, ये सेंटेंस टेबल नहीं बैठ रहा है आपका। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट मेक ए नॉइज, यहाँ विनती नहीं किया जा रहा है, यू आर आदेश भी नहीं दिया जा रहा है, आपको क्या मना किया जा रहा है, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, मना किया जा रहा है तो क्या मारेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। जब मना करने की बात आती है फॉरबिडन मतलब होता है मना करना, निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कहता है, ये बड़ा मत देखो कि बहुत सारा बड़ा है नहीं बनेगा, एकदम कुछ नहीं है, बस जरा सा समझेंगे आसानी से बनेगा। पीपुल आर राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई एंड ब्रेकिंग द फर्नीचर, है ना, तो आर दे दिया, जाहिर सी बात है कंटिन्यूअस में देखना है कि बीइंग कहाँ कहाँ दिया हुआ है। आइए देखते हैं, यहाँ बीइंग है, यहाँ बीइंग है, इसमें कहीं बीइंग है, हाँ यहाँ बीइंग है, जो फर्स्ट चीज बता रहा हूँ आपको, इसमें कहीं बीइंग है, इसमें बीइंग नहीं है, पहले कट कर दो। अब ए बी सी पर हमको डिस्कस करना है। अब ए ह्यू एंड क्राई इज बीइंग, उसके बाद राइज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन बाई, यहाँ भी देखिए आपका कंटिन्यूअस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए तो बीइंग होना चाहिए, दोनों सेंटेंस में बीइंग होना चाहिए। यहाँ देखिए बीइंग दिया गया है, इसमें भी बीइंग दिया गया है, ठीक है ना, समझेंगे ध्यान से। अब ह्यू एंड क्राई एंड फर्नीचर ये तो आपको गलत कर देंगे। अब दो में डिस्कस करना बहुत आसान है। देखिए फर्नीचर आपका स्त्रीलिंग, फर्नीचर आपका एक होता है, फर्नीचर नाम आपका है, इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं तो इज का, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे, ठीक है ना। वहां देखिए फर्नीचर बाद क्या दिया है आर दे दिया, ठीक है चैंपियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द फर कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस, सिंपल सी बात। अब स्वीडन इंपोर्टेड द फर कोट्स, स्वीडन वाज इंपोर्टेड द फर कोट्स, वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, वी हैड, पहले हैड काट दो, वर दिया है, वाज वर तो पास्ट की बात करते हैं, पास्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। बाय अस दिया है, सिंपल सी बात है आपको, तो स्वीडन वाज इंपोर्टेड द फर कोट्स, इसको देख सकते हैं, चाहे इसको बनाएंगे या वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, क्योंकि अस का सब्जेक्ट क्या होता है तो वी होता है। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे तो सी मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट इन द चेस्ट इज एडोरेड बाय द ब्रेव, अब समझेंगे ध्यान से, तो अब थोड़ा समझेंगे। द ब्रेव एडोरेट्स ए बुलेट इन द चेस्ट, जाहिर सी बात है द ब्रेव एडोरेड, एडोरेडेड आपको प्रेजेंट टेंस में है तो ये आपका पास्ट टेंस में, दोनों पहले कट कर दीजिए, लास्ट में ईडी लगा है। अब दोनों को डिसाइड कीजिए कि कौन सा परफेक्ट आंसर बनेगा। ए ब्रेव बहादुर एडोरेज ए बुलेट इन द चेस्ट, ए ब्रेव एडोरेज, एडोर ए बुलेट इन द चेस्ट। बहादुर जो होते हैं वो अपने सीने पर क्या गोली खा लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ब्रेव मतलब बहादुर, एडोरेज ये आपका V5 है और ये हमारा V1 है, तो जाहिर से बात है अगर आंसर्स में लाएंगे इसके अनुसार क्या होना चाहिए ए होना चाहिए। ब्रेव मतलब बहादुर, आपके थर्ड पर्सन में आते हैं, एडोरेज ए बुलेट इन द चेस्ट, या बहादुर कभी कभी आप किसमें भी आ जाते हैं तो कहीं कहीं आप ऑप्शन बी भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः ए सही रहेगा। नेक्स्ट, डिसीजन मस्ट बी टेकन, डिसीजन मस्ट बी टेकन बहुत ही आसान है, यहाँ पे शुड होगा नहीं, यहाँ देखिए कहीं दिया हुआ है नहीं, यहाँ शुड होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे वी मस्ट टेक डिसीजन, सिंपल सी बात, मस्ट है तो मस्ट खोजेंगे कहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34,
आर दे नॉट, अभी मैंने बोला जब आर आपका शुरू में आ जाए तो क्या देखना है, इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बीइंग। देखिए कहाँ पे है, जैसे लिखेंगे हम लोग, क्विक फास्ट। चलिए बनाइए इसको। देखिए तो जाहिर से बात है अस है, आर बी, सिंपल सी बात, यहाँ पे नॉट बीइंग चीटेड ये हो गया। आर के बाद नॉट होता नहीं है, आर भी यहाँ बीइंग की तो बात, अच्छा बीइंग दिया है, बीइंग की बात करेंगे, लेकिन बीइंग आपके यहाँ पर होता नहीं है। अब उसके बाद नोट के बाद लगाएंगे बीइंग, इसमें नोट नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, सिंपल सी बात। इज एम आर सब्जेक्ट, नॉट के बाद लगाएंगे बीइंग लगाएंगे, ठीक है चैंपियन। उसके बाद 35, द रूम वाज क्लीन्ड, द रूम वाज क्लीन्ड, तो ये बना दिया गया है। हमको चाहिए V2, आइए खोजते हैं। क्लीन्ड यहाँ दिया, यहाँ शुड के बारे में बात नहीं करना है। आई क्लीन द रूम, ये भी देखते हैं। समवन क्लीन द रूम, यहाँ भी आपका है। आई क्लीन द रूम, ये भी आपका है। तो जाहिर सी बात है साफ कौन करता है, जो साफ करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन देखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको एक बार थोड़ा सा पढ़िए, और एक्टिव टू पैसिव वॉइस का रूल दिया गया है, आप उसको भी जाकर स्टडी कर लेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, जाहिर सी बात है खोजिए शुड हैव किसमें किसमें है। शुड हैव यहाँ पे है, शुड हैव यहाँ पे है, और शुड हैव यहाँ पर है। शुड भी यहाँ दे दिया, कट कर दो। अब मिलाएंगे, देखिए तीनों मिलाएंगे, सेम टू सेम देखिए दिया गया है कि ही शुड हैव मेट, तो आपका दिया गया है मेट दे दिया यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे ही शुड हैव, यहाँ देखिए बिन नहीं दिया गया चैंपियन। तो शुड हैव के बाद बिन का प्रयोग करते हैं, तो ये कट कर दो, ठीक है। अब क्या बचा आपका, दो बचा ऑप्शन, देखते हैं क्या क्या है। ही शुड हैव बीन मीटिंग बाय द यस्टरडे, हैव बीन के बाद आपको लगाएं क्रिया का कौन सा रूप, V3, लेकिन यहाँ दिया है V4, ये कट करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे, ठीक है चैंपियन। आसान क्वेश्चन से जरा सा देखेंगे, आराम से बनेगा। नेक्स्ट 37, वन कुड सी हर लेइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, सॉरी हाँ फ्लावर बेड्स। तो जाहिर से बात है कुड भी है, देखेंगे यहाँ पे कुड, कुड और कुड। तो कुड के बाद क्या लगाना है, बी का प्रयोग करना है। फ्लावर बेड्स कुड बी सीन लेइंग ऑन हर, ये भी लग रहा आंसर सही है। अब उसके बाद है क्या, सी कुड सी, सी कुड सी, और उसके बाद है लेइंग। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से कि जब कुड भी है तो क्रिया का कौन सा रूप लगाएंगे, तो यहाँ देखिए V3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए V1 दिया, इसको भी कट कर देंगे, है ना। सी कुड बी सीन लेइंग ऑन फ्लावर बेड्स, ये भी लग रहा है सही आपका है। और सी कुड बी लेइंग, यहाँ देखिए सीन का प्रयोग किया हुआ नहीं है, इसको कट करेंगे। अब डिसीजन लीजिए कि ए होगा कि सी होगा। तो जाहिर सी बात है आपका कि सी के बाद क्या होता है हर, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट उसके बाद 38 क्वेश्चंस। वी गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज है अच्छी समाचार खबर होता है। जाहिर से बारे में क्या, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। एक्सपेक्ट आपका क्रिया का पहला रूप है, जो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, ठीक है। अब लेट होगा नहीं, यहाँ लेट हटा दो, एक्सपेक्टिंग दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, सिंपल सी बात। तो गेव हो गया, V2 हो गया, तो V2 के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वाज का या वर का। तो मी का क्या होता है, आई, यहाँ देखिए आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माई टीचर टू बी रीड, और यहाँ देखिए दिया है क्या, ए जर्नल टू रीड वाज गिवन टू मी बाय द टीचर, ए जर्नल वाज गिवन मी टू रीड बाय। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे ध्यान से, आई वाज गिवन ए जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। तो टू के बाद टू बी लगाना इंपॉर्टेंट होता है, टू के बाद टू बी लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, ए मार। हालांकि ये भी ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन हम टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं। 40, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो जाहिर से बात है, तो क्या मारेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, टू डू दिस, ये अलग सेंटेंस लग रहा है। इट इज इम्पॉसिबल टू हैव के बारे में बात करना है नहीं, या कांट है नहीं, तो क्या मारेंगे, ए मारेंगे। सिंपल आसान क्वेश्चन। देखिए
कुछ नहीं करना है, बस चलेंगे ट्रिक पे, अपने आप बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल, फिजिकली चैलेंज, जाहिर से बात है जैसे ही वर्ड मिल जाएगा ईडी, क्रिया का कौन सा रूप है चैंपियन, V2 है। शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पुलिस। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो फिजिकली चैलेंज पीपुल शुड नॉट लाफ्ड एट पीपुल, यहाँ देखिए चैलेंज दिया गया, इसमें सहायक क्रिया दिया हुआ है ही नहीं। पहली बात यहाँ पर विल का प्रयोग करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो टेंस आपका है प्रेजेंट टेंस में है और पास्ट टेंस में है, यहाँ नहीं करना है सेल का। इसमें शुड दिया है द पब्लिक शुड नॉट लाफ्ड एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल, ये भी ठीक लग रहा है आपका। अब थोड़ा सा हम लोग बनाएंगे इसको, समझेंगे क्या होगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यहाँ देखिए शुरू में ही दे दिया है फिजिकली चैलेंज, इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे सैल्यू का प्रयोग करेंगे, क्या मारेंगे, द पीपुल शुड नॉट लाफ्ड एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपुल, ठीक है ना। चलिए पब्लिक बोलेंगे। दे से दैट पीपुल लिव ऑन डिस्टेंस प्लेनेट्स, दे से वे लोग कहते हैं, से मतलब कहना, V1 है तो क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। देखिए क्या होता है इज एम आर का, तो यहाँ पर वाज ये नहीं होगा, यहाँ बीइंग के बारे में बात करना नहीं, कंटिन्यूअस है नहीं। अब इट इज सेइंग ये होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से 1 से लेकर 42 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, देखिए चैंपियन। 43, अब ये आप लोग ये बनाइए, जाहिर सी बात है 43 आसान क्वेश्चन से 43। चलिए इसको ये बनाइए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, जब डिस्कस करेंगे तो अपने आप क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, तो बन जाते हैं, ठीक है चैंपियन। चलिए इसको बनाइए, जल्दी बनाइए। देखिए कैन दे दिया है मॉडल वर्ब, क्या दिया है मॉडल वर्ब, तो जाहिर सी बात है जब शुरू में आपका आ जाए कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। खोजिए कहाँ दिया गया है, कैन हो गया, वी के बाद बी है, ठीक है, और कैन हो गया द पार्सल बी सेंट, ये भी ठीक लग रहा है। कैन द पार्सल सेंट, यहाँ देखिए बी इसमें देवे नहीं किया है, जहाँ जहाँ बी दिया है पहले वहाँ फोकस करें। कैन के बाद यहाँ सब्जेक्ट हटा दिया, इसको हटा देंगे, और बी और सी में डिस्कस करना है। तो कैन द पार्सल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ए डिटेक्टिव arrested him as soon as he got home। ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, तो जाहिर सी बात है चैंपियन, हिम जब आ गया ईडी है तो क्या देखना है, वाज और वर लगा है कि नहीं, और गेट का V2 होता है गोट, यहाँ देखना है कि वाज और वर दिया हुआ है कि नहीं। आइए देखते हैं। ए अरेस्ट वाज मेड बाय ए डिटेक्टिव एज सुन एज ही गोट होम। दूसरा है ही वाज, देखिए यहाँ पे ही वाज अरेस्टेड बाय ए डिटेक्टिव एज सुन एज ही गोट होम, ठीक है। तीसरा है ए डिटेक्टिव, यानी कहने मतलब ए डिटेक्टिव वाज, यहाँ देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, यहाँ भी नहीं लग रहा है क्योंकि अरेस्ट है ना। अब थोड़ा देखते हैं ध्यान से चीज़ को, क्वेश्चंस को थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा समझेंगे, सब पानी पीते हो, ठीक है चैंपियन। क्वेश्चंस आसान है, जाहिर से बात है, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपने आप क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तो बन जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं फिर क्या कहता है, ठीक है। दो नहीं है, एन अरेस्ट वाज मेड बाय ए डिटेक्टिव, है ना, एज सुन एज ही गोट। यहाँ मेड के बारे में बात कर रहा है, मेड तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में, तो कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर ऑप्शन न मिले तो क्वेश्चंस को बार बार मिलाएंगे, जब आप बार बार मिलाएंगे तो अपने आप आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, है ना। तो जाहिर से बात है कुक्ड दिया गया है तो क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, वाज वर। यहाँ सेंट भी आपका क्या है, V2 है, आपके अनुसार वाज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ दिया गया, पहले देखो सहायक क्रिया, वाज यहाँ भी है, सब में वाज दिया गया है। पहले यही देखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। द फूड यहाँ कर लिए, द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट
टू द ऑर्फनेज बाय देम, ये लग रहा है ठीक है। द फूड वाज सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट बाय देम। यहाँ देखिए ये दोनों में आपका, इसमें आपका ऑर्फनेज आपका नहीं है, 3 गो आपको दिख दिया गया है। अब आपको चूज करना है कौन सा सटीक आंसर है आपका। देखिए दे यहाँ जो दिया गया सब्जेक्ट दे ये भी आपका नहीं है। अब आपका बी और सी में डिस्कस करना है। तो द फूड वाज कुक्ड, यहाँ है द फूड वाज सेंट, है ना। अब यहाँ इस सेंटेंस में कुक्ड दिया हुआ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, बी मारेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना तो अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। जाहिर सी बात है यहाँ देखिए प्लेइंग दिया गया है तो आपका कौन सा है, तो कंटिन्यूअस है। जाहिर सी बात जब कंटिन्यूअस आपके सामने है तो यहाँ बोलो क्या प्रयोग करेंगे, तो आपका वर है तो वाज और वर और प्लस क्या जोड़ेंगे बाबू बोलो चैंपियन, बीइंग और क्रिया कौन सा रूप, V3। अब क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। वर यहाँ देखिए सब में वर है, बस ध्यान देना है एक्सिलरी वर्ब का। अगर आपको एक्सिलरी वर्ब आते हैं तो वॉइस बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखिए यहाँ वाज है कि आपका प्रेजेंट अब पास्ट टेंस आपका है, यहाँ हैज होगा नहीं, यहाँ विल होगा नहीं, हाँ वाज भी यहाँ देखिए दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अब हमको थोड़ा डिस्कस करना है कि कौन सा आंसर सटीक आंसर्स होंगे। वेयर वाज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, तो मैंने बोला आपको किसके बाद क्या लगाना है, वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, इसमें आपका कहीं बीइंग नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिएगा, वाज वर्ब है आपका तो प्लस बीइंग और V3। देखिए वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, उसके बाद V3। 47, यू शुड नॉट, जाहिर सी बात है चैंपियन। देखिए मॉडल वर्ब आ गया शुड नॉट के बाद क्या प्रयोग करेंगे तो बी का, शुड नॉट के बाद क्या प्रयोग करेंगे बी का। शुड नॉट बी यहाँ दिया गया है, शुड नॉट ऑफर्ड यहाँ नॉन बेस्ट यहाँ पर है ही नहीं, शुड नॉट यहाँ देखिए यहाँ भी नहीं दिया गया है, शुड नॉट यहाँ देखिए नहीं दिया गया, अपने आप आंसर मिल गया। वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे, एकदम सिंपल बात है। शुड नॉट के बाद क्या प्रयोग करेंगे तो बी का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जब भी आपके एग्जामिनेशन में प्लीज या काइंडली आ जाए, प्लीज या आपका क्या आ जाए काइंडली आ जाए तो क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू और क्रिया कौन सा रूप V1। जाहिर से बात है यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय द लेफ्ट डोर, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। ये आपका सब गलत आपका है क्योंकि विनती किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 49, आई वुड एडवाइस यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। वुड के बाद क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। देखिए कहाँ कहाँ दिया है वुड बी। चलिए पहला में वुड बी है, वेरी गुड, दूसरा में वुड बी है, तीसरा में वुड बी है, चौथा में वुड बी है, लो घुमा दिया दिमाग को। अब यहाँ देखिए इट वुड बी एडवाइस यू मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। अब देखिए इट वुड बी माई एडवाइस, देखिए यहाँ पे ना माई एडवाइस नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। और तीसरा है यू वुड बी एडवाइस्ड बाय मी। देखिए ध्यान से मेरी बात को, यू यहाँ देखिए यहाँ पे फिर मेरी बात सुना ध्यान से, ये आई वुड एडवाइस यू एडवाइस बी, यू वुड बी एडवाइस बाय मी। उसके बाद नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग तो सी मारेंगे, जो सटीक आंसर्स आपके हैं। नेक्स्ट, दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो जाहिर से बात है हैज और हैव के बाद क्या प्रयोग करते हैं बिन का। देखिए कहाँ हैज बिन, यहाँ पे यहाँ भी हैज बिन है, इसमें देखिए दे दिया है वाज, इसमें दे दिया है इज, दो कट कर देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब देखिए दे हैव डन दिस टू डू डिफ्यूज द क्राइसिस, वो अलग सेंटेंस के अंतर्गत आ गया। तो पहले क्या बनाएंगे, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51,
ओपन द डोर, मैंने आपको क्या बोला, ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य को अलग तरह से बनाते हैं हम लोग, CARO, करो। जाहिर से बात है, इसको हम लोग लेट से शुरू करते हैं, यहाँ मस्ट बी का प्रयोग होगा नहीं, आंसर से मिला लेंगे। विल बी दिया, देवे ने किया, सहायक क्रिया इज तो है ही नहीं, ऑप्शन क्या मारेंगे, लेट द डोर बी ओपेन्ड, बहुत ही आसान है। 52 क्वेश्चंस, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीवन, देखिए बता रहा हूं ट्रिक आपका, जहां भी डिड नॉट हो वहां पर क्या देखेंगे, क्या लिखेंगे, वाज नॉट, और क्या लिखेंगे, वर नॉट, और क्रिया कौन सा रूप, V3। तो देखिए नोबडी वांट्स ट्रस्टेड बाय मी, उसके बाद नोबडी हैड कहाँ से आ गया, इसको हटा दीजिए, वुड कहाँ से आ गया, इसको हटा दीजिए, और हैज इसमें है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी। डिड नॉट है तो क्या देखना है, वाज दिया गया है कि नहीं। देखिए आसान क्वेश्चन। 53, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, जाहिर सी बात चैंपियन बता रहा हूं मैं आप लोग को कि डिड जब भी आ जाएगा, अभी मैंने बोला वाज वर और सब्जेक्ट के बाद आपको देखना है कि क्या दिया गया है, तो पहले वाज देख लेंगे, वर देख लेंगे, यहाँ डिड हटा देंगे, आर हटा देंगे। अब देखिए ध्यान से, डिड, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, सब्जेक्ट है ना, उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और द डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो वाज वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। क्या मारेंगे, सी मारेंगे। दो है, समय और तारीख, दो है तो वर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, द बॉयज वर डिंगिंग ए होल इन द ग्राउंड, डिंग मतलब होता है खोदना, है ना, लड़के जो है ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, खोद रहे थे। अब वर हो गया आपका चैंपियन, और V4 हो गया, तो क्या लगाना है, बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप, V3। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ है। वाज बीइंग दिया गया, इसमें कहीं दिया हुआ है नहीं, इसमें कहीं, यहाँ देखिए है जी, कहाँ से आ जाएगा, पास्ट टेंस है तो इसे है ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। बहुत ही आसान है टॉपिक, आप अगर लिखेंगे सहायक क्रिया तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, वी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स, देखिए मस्ट दे दिया गया, मस्ट के बाद क्या प्रयोग करना है, बी का, मध्य कितना कहाँ कहाँ बड़ा है, देखिए कहाँ कहाँ दिया है, दिस प्रॉब्लम मस्ट बी, यहाँ देखिए बी दिया है, मस्ट नाउ बी यहाँ दिया है। अब इसमें देखिए कहीं बी देवे नहीं किया, हटा देंगे, यहाँ देखिए आ दिया गया है। अब दोनों पर डिस्कस कर लेंगे कौन सा होगा, दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विथ बाय अस, और क्या है, दिस प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग, जाहिर से बात है मस्ट बी के बाद क्रिया का तीसरा रूप लगता है, और ये हमारा V4 है, तो ऑप्शन नंबर कट कर देंगे, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। अगर डिस्कस सब पे करेंगे तो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, यहां देखिए ईडी दिया गया है तो क्या लगाएंगे, वाज और वर का, सिंपल सी बात है। तो खोजिए वाज वर कहाँ पे है, चलिए सहायक क्रिया से वाज यहाँ मिल गया, इसमें सहायक क्रिया कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसमें सहायक क्रिया दिया है, नहीं दिया है, इसमें देखिए वाज दिया गया है। आपको ए और डी को डिस्कस करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। चलिए इसको चैंपियन, आसान क्वेश्चन है 56, अपने से आंसर्स बनाएंगे, अपने आप आंसर्स मिलेंगे, ठीक है बाबू। बहुत सारा गर्मी थोड़ा सा पड़ रहा था, पानी नहीं पी लेते हैं ना बाबू। चलिए ए और डी में डिस्कस करना है। आइए, द लीडर्स स्पीच, यहां दिया है द स्पीच ऑफ द लीडर, लेकिन यहां पर दिया गया है क्या, द लीडर्स स्पीच, पहले ही आपको मिल गया आंसर, क्या मारेंगे, ए मारेंगे, आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, समवन इज फॉलोइंग अस, अरे भाई जब भी आपको आता है इज, एम, आर और V4 तो जाहिर से बात है इज, एम, आर और यहां लगाएंगे बीइंग, और क्रिया कौन सा रूप, V3। देखिए क्या दिया गया है, चलिए तो देखिए वी आर, हाँ देखिए यहाँ बीइंग लिखा गया है, यहाँ वर नहीं होगा चैंपियन, ये प्रेजेंट टेंस में भी आपका नहीं है। अब वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, बहुत आसान है, मिठाई से भी इजी। 58, he has not slept in his bed,
तो जाहिर सी बात है, समझेंगे थोड़ा सा आपको कि जैसे आ जाए हैड नॉट आ जाए, फिर आपको क्या आ जाए, हैव नॉट आ जाए, इन दोनों के बाद लगाएंगे बीन और क्रिया का कौन सा रूप, V3। ट्रिक लिखना ना भूलेंगे चैंपियन, ट्रिक से ही सब क्वेश्चन मिल रहा है। आइए देखते हैं। तो हिज बेड हैजंट बीन स्लेप्ट इन, ही हैड, यहाँ पे हैड की बात करना नहीं है क्योंकि हैड जो है आपका पास्ट में आ गया, यहाँ भी हैड की बात नहीं करना है। अब देखना है कि दोनों में आंसर्स कौन सा बेस्ट आपका है। अच्छा लग रहा है यहाँ भी हैड दे दिया गया है, लो क्लियर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर ए, हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन, देखिए हैज़ और हैव के बाद क्या, बीन का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो जाहिर से बात है चैंपियन, यहाँ देखिए ईडी है और वाज भी लगा हुआ है, तो सब कुछ समझ के बनाएंगे हम लोग। तो देखते हैं V2 कहाँ दिया गया है, सब में देखिए V2 दिया गया है, सभी में दिया गया है V2, यानी कि somebody आपको रिकमेंडेड, देखिए सब दिया गया आपको, सब टोटल। कैसे आंसर मिलेंगे, और तीनों में आपको देखिए मी दिया गया है, मी, उसके बाद टू अनदर लॉयर, उसके बाद मी अनदर लॉयर, मी अनदर लॉयर, उसके बाद somebody रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो जाहिर सी बात है कौन सा आंसर परफेक्ट होगा। पहले जो नहीं होगा उसको काटते हैं, इसमें देखिए मी नहीं दिया गया है। अब तीनों को देखते हैं क्या बनाएंगे। तो टू अनदर लॉयर, ठीक है, उसके बाद अनदर लॉयर, यहाँ देखिए दोनों सेम लग रहा है आपका, ठीक है ना, इसको हटा देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, मेनी ए पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। ये क्वेश्चंस बना दिया गया है, तो हमको क्या चाहिए, तो हैज़ और हैव पहले खोजिए कहाँ कहाँ दिया, हैज़ और हैव। यहाँ देखिए विल है, ये आपका आंसर नहीं है। फ्रॉम द, यहाँ देखिए यहाँ भी हैज़ और हैव नहीं है। इसमें देखिए कहाँ दिया हैज़ और हैव, यहाँ भी नहीं है, क्या मारेंगे, तो हैव दिया हुआ है। बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। उसके बाद 61 क्वेश्चंस, मस्ट वी कट दिस ट्री। आपको बताया चैंपियन, जब भी आपका मोडल वर्ब आता है उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे। देखिए मस्ट दिस ट्री विल कट, मस्ट दिस ट्री बी कट, यहाँ पर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेंगे बाबू, थोड़ा सा मिट गया था, समझेंगे ध्यान से इसको, ये इसको हटा देंगे। बी आपका दिया गया है और मस्ट, यहाँ देखिए इसमें बी कहीं दिया हुआ है ही नहीं, जहाँ बी नहीं दिया हटा दो, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। नेक्स्ट 62, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। तो खोजेंगे सेल और विल कहाँ दिया गया, यहाँ देखिए विल है, यहाँ कांट, ये होबे नहीं करेगा, यहाँ में है ही नहीं, यहाँ सेल देखो दिया गया है। तो दे के साथ कभी भी सेल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे, दे विल लुक आफ्टर यू वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग 63 क्वेश्चन पहुंच गए। आप लोग बनाइए, अभी ट्रिक बताए हैं, क्या दे दिया, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। आई मीन टू से डैट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है शुरू में, कि जब भी डिडंट आ गया तो क्या देखना है कि वाज और वर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर वाज वर दिया गया है, यहाँ पर हैव होगा नहीं, यहाँ वी वर, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव भी हैगा नहीं, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock। आसान क्वेश्चन से आप इसको देखिए, आसानी से बनेगा। आप इधर उधर मत जाइए, सिर्फ आप चलिए एक्सिलरी वर्ब पे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, डोंट टच दिस स्विच, डोंट टच दिस स्विच। तो दिस स्विच डज नॉट बी टच द स्विच। अब देखिए मस्ट क्यों, यहाँ पर मस्ट है ही नहीं, डोंट की बात है। दिस स्विच डू नॉट बी टच, यहाँ नीड की तो बात करना ही नहीं है। दिस स्विच, एक स्विच, जब भी आपके डोंट आता है तो क्या देखना है आपको, डज या डू। तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, हालांकि इज एम आर देखा जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार क्या देखें, दिस स्विच, एक यह स्विच, यहाँ क्या डज नॉट बी टच, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 65 क्वेश्चंस, वन कैन नॉट गेदर ग्रेप्स फ्रॉम दीज स्टिल्स, है ना आपका,
तो जाहिर से बात है क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। कैन नॉट हो गया चैंपियन, कैन नॉट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, बी का। यहाँ देखिए दिया गया कैन नॉट के बाद बी का, कैन नॉट के बाद बी का, सब दे दिया बी का, बड़ा दिमाग घूम गया। अब यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा ग्रेप्स। अब देखिए ग्रेप्स एंड थिसिल्स, ये आपका तो है नहीं। अब आंसर्स कैसे बनाएंगे कि ताकि आंसर्स मिल जाए, तो वो देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ क्या दिया हुआ है 1, देखेंगे ध्यान से। पहला में कहीं 1 का बात किया नहीं है, दूसरा में कहीं 1 का बात किया नहीं है, तीसरा में दे में, चौथा क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। ग्रेप्स एंड डिस्टिल्स कैन नॉट बी गेदर्ड बाई 1, यहाँ देखिए 1 दिया गया है, मार देंगे इसको सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आते हैं क्यों कौन सा, तो 66 क्वेश्चन। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। देखिए यहाँ पे जाहिर से बात है क्या लगाएंगे, बिन लगाएंगे। अगर उधर आंसर रहेगा तो गेट V1 है तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इज एम आर का। चलिए मिलाते हैं। तो विल हैव देखिए बिन दिया, विल हैव बिन यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ देखिए विल भी दिया है, हटा दिया। द वर्क विल हैव, यहाँ बिन देखिए नहीं दिया, इसको हटा देंगे। हाँ यहाँ देखिए बी और डी में डिस्कस करना है, बी और डी में डिस्कस करना है चैंपियन क्या होगा, ठीक है ना। द वर्क विल हैव, द वर्क विल हैव बीन है, बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय द टाइम, बाय द टाइम। वी है, वी है। यहाँ पे देखिए हैव इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे इज एम आर हो सकता था, बट इसको हटा देंगे। क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रेपर एज यू हैव नॉट कंप्लीट विद द टाउन प्लानिंग्स रेगुलेशंस। जाहिर सी बात है बहुत आसान यहाँ दिया गया है। तो आप देखिए विल हैव के बाद क्या खोजेंगे, बिन दिया है कि नहीं, बस ये खोजिए अपने आप मिलेगा। विल हैव बी दिया है पहला में। अब यहाँ देखिए विल हैव टू बी दिया गया है, दूसरा में देखिए क्या है विल के बाद इसमें हैव देवे नहीं किया है। चौथा दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन द टाउन, यहाँ देखिए दिया गया है। हालांकि यहाँ पे बिन, हाँ देखिए थोड़ा समझेंगे ध्यान से। द स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी, ठीक है ना, टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव। अब थोड़ा देखेंगे हैव यहाँ कहाँ से आ गया, हैव नॉट बीन कंप्लीट विथ। तो जाहिर से बात है यहाँ देखिए दिया गया हैव, और हैव के बाद क्या दिया है, बीन दिया है। लग रहा है ठीक लग रहा है आपको है। द स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। अब देखिए यहाँ दे दिया बाई यू, तो बाई यू यहाँ देखिए दिया गया है बाई यू, ठीक है। एज द टाउन्स प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बी कंप्लीट बाई यू। तो यहाँ पे दो दे दिया, यहाँ पे बाई यू है ना बाबू, तो बाई यू यहाँ पे दो दे दिया, किसे बनाएंगे, क्योंकि एक ही बनाएंगे ना आपको। ये भी लग रहा है आंसर आपका गलत है, थोड़ा सा पानी पीने बाबू, ठीक है ना। आसान क्वेश्चंस आपके हैं, जरा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर देखिए 2 ठोकरा काट दी, तीसरा पढ़ेंगे। द स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बी कंप्लीट, यहाँ कुछ देवे नहीं किया है, तो ये भी कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे, आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 68 ही हैज़ रिटेन ए पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। तो हैज़ के बाद क्या लगाएंगे, बिन का प्रयोग करेंगे, सिंपल सी बात। हैज़ बिन यहाँ पे, यहाँ देखिए इज, ये होगा नहीं, यहाँ पर सहायक क्रिया दिया ही नहीं, यहाँ दिया ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया देखकर अपने आप फटफट बना देंगे, बन जाएगा। 69 विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगेटन बाई मी। तो विल के देखना है कि विल और सेल कहाँ दिया गया है, तो विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, सेल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। वुड तो यहाँ पर है ही नहीं, वुड के बारे में बातें नहीं करना है। ईवर, अब यहाँ पे सेल विल शुरू में, तो शुरू में करेंगे, जाहिर से बात है। आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट, तो जाहिर से बात है प्लीज परमिट हिम, अभी बताया था मैंने, ये आपको बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। आई एम नॉट गोइंग,
तो जाहिर से बात है जब भी आपको आता है आपका ये कंटिन्यूअस आता है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद लगाते हैं बीइंग और क्रिया का तीसरा रूप। द नॉनसेंस इज नॉट, यहां देखिए टू बी टॉलरेटेड, द नॉनसेंस इज नॉट बीइंग गॉन, देखिए बीइंग के बाद गॉन लगाए हैं, यहाँ बीइंग के बाद गोइंग है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन है नहीं। द नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी, यहाँ पर गोन हटा दिया है, यहाँ भी देखिए दिया गया है गोइंग आपका। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। देखिए आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, द बॉय वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर बाई ऑन द बिजी, आपका दिया है थ्रू फेयर लास्ट इवनिंग। तो देखिए वाज वर देखिए दिया गया है यहाँ पे, तो जाहिर से बात है कंटिन्यूअस टेंस आपका है तो खोजेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ पे वाज वर सहायक क्रिया है, खोजिए। यहाँ देखिए वर सहायक क्रिया है, यहाँ भी वर है, इसमें तो है ही नहीं। द पासर बाई लाफ्ड एट द बॉयज ऑन द बिजी थ्रू फेयर लास्ट इवनिंग, ये आपका है ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। द बॉयज वर लाफिंग द पासर्स बाई ऑन द बिजी थ्रू फेयर द इवनिंग, ऐसे नहीं करेंगे आपका। ये देखिए द बॉयज शुरू में ही कर दिया, जबकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने में उलझ जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी क्वेश्चन बनाएंगे अपने आप बनना शुरू होगा। नेक्स्ट, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर्स एंड मिस्टेस शर्मा, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग, तो जाहिर सी बात है जब भी इज एम आर और क्रिया का चौथा रूप आता है तो क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, इज एम आर और क्या प्रयोग करेंगे बीइंग और क्रिया कौन सा रूप V3। तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात आपका, देखिए यहाँ पे हैव तो होगा नहीं, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यहाँ भी हैव होगा नहीं। अब आपको देखना है कौन सा आंसर सही आपका बैठता है, तो क्या मारेंगे आपको बीइंग। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो डी मारेंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चंस। बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग पीपुल हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड। तो देखिए मेरी बात थोड़ा सुनेंगे ध्यान से, यहाँ देखिए दिया गया है इन्वेंटेड, यहाँ पर क्या प्रयोग करना है, वाज का और वर का, वाज का और वर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को बनाते हैं कहाँ बनेगा। तो देखिए वाज 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 और वाज सब में दे दिया, सब आपके एक समान है। बिफोर प्रिंटिंग वाज, बिफोर प्रिंटिंग वाज, सब दे दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। इन्वेंटेड एवरीथिंग, इन्वेंटेड, अब देखिए यहाँ पे एवरीथिंग वाला वहाँ इन्वेंटेड एवरीथिंग, और इन्वेंटेड बाय देम, तो बाय दे का क्या होता है देम। इन्वेंटेड पीपुल, अब देखिए पीपुल दे दिया, उसके बाद है क्या हैड टू राइट एवरीथिंग बाय हैंड। अब थोड़ा समझते हैं ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन ये होगा नहीं, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा कि इन्वेंटेड के बाद क्या लगाना है बाय, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर हाउ वन ऑपरेट्स द मशीन। तो डिड जब भी आता है चैंपियन क्या प्रयोग करेंगे, वाज का और वर का। तो वाज देखिए दिया गया है वाज, ये कट कर दो, सिंपल सी बात। वाज इट एवर मेड क्लियर हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऑपरेट्स आपका दिया गया है, तो जाहिर सी बात है V5 है, तो क्या प्रयोग करते हैं इज एम आर का। दूसरा ध्यान देते हैं क्या है, डिड तो है नहीं क्योंकि वाज वर चेंज करना, वाज एवर इट, वाज एवर इट मेड। यहाँ देखिए दिया गया है मेक का भीतरी क्या होता है मेड होता है, जबकि यहाँ पर भी मेड देखिए दिया गया है। क्लियर हाउ टू, देखिए यहाँ पे दिया गया है हाउ टू ऑपरेट द मशीन, जबकि वहाँ पर था हाउ द मशीन इज ऑपरेटेड। और ये आपको होगा, ये तो आपको लग नहीं रहा है, तो आपको ए और सी में डिस्कस करना है कि कौन सा आंसर सटीक बैठेगा। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, वाज इट एवर दे दिया गया है, तो ये आपको आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। वाई डिड योर फादर रिफ्यूज टू गिव द मनी टू यू। डिड है चैंपियन, क्या लगाएंगे वाज वर का, सब में देखिए दिया गया। देखिए यहाँ देखिए हटा दीजिए। अब वाई वाज योर फादर, वाई वाज योर फादर रिफ्यूज्ड मनी टू यू, यहाँ पर गिव के बारे में बातें नहीं हुआ, इसके बारे में कट कर दो, देखो अपने आप आंसर्स मिलेंगे। अब
वाई वाज द मनी नॉट गिवन, यहाँ पर नॉट के बारे में कहीं बात हुआ ही नहीं है, ये भी कट कर दो। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। वाई वाज द मनी रिफ्यूज टू बी गिवन टू यू, है ना, बाय योर फादर। सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आते हैं 77। आप जरा से बात है, जरा सा सहायक क्रिया को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डू यू एक्सपेक्ट, डू आ गया, क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, तो यहाँ पर डिड है, ये होगा नहीं, वर है, होगा नहीं, डू सेम होगा नहीं, क्या मारेंगे, आर। देखिए और कितना बड़ा क्वेश्चन आए ना, कोई मतलब नहीं, सामने देखिए दिया गया है, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, वाई वर यू राइजिंग ए ह्यू एंड क्राई, आर दे दिया और ये कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब भी ये आता है तो अपने साथ क्या लेकर आएंगे, बीइंग और क्रिया का कौन सा रूप, V3। देखिए कहाँ कहाँ देखिए दिया है बीइंग, तो वाई आर ए ह्यू एंड क्राई बीइंग एराइज्ड बाय यू, यहाँ देखिए बीइंग, सब में दिया है बीइंग। तो ह्यू एंड क्राई पहले मिला लेंगे हम लोग, वाई सब में दिया है वाई। अब यहाँ पे क्या है कि वाई के बाद जो आपका सहायक क्रिया, यहाँ देखिए नहीं दिया है सहायक क्रिया, दोनों कट कर देंगे। ए और बी में डिस्कस करेंगे ह्यू एंड क्राई। अब आपका इज होगा कि आर होगा, यही डिस्कस करते हैं। तो दो यहाँ पे ह्यू एंड क्राई आपका फ्रेजल वर्ब के रूप में आता है ना। इसके लिए ऑप्शंस क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे ऑप्शंस, ठीक है ना, सॉरी बी मारेंगे। दे सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, है ना। दे सेड दैट इट इज सेड ऑन मार्स, इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स। अब था समझेंगे ध्यान से, सेम क्वेश्चंस आपका है तो ऑप्शन बेस चलते हैं। दे से तो होगा नहीं क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब होगा नहीं। इट इज सेड दैट, ये ठीक लग रहा है। देयर आर पीपुल लिविंग ऑन मार्स, ठीक, ये भी ठीक लग रहा है। ऑन मार्स देयर आर लिविंग बीइंग्स, ये भी आपका होगा नहीं। इट इज सेड दैट, सेम है, देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, इसमें पीपुल के बारे में बात दिया हुआ है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, तो डी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ए फोर्थ नाइट आफ्टर ही वॉज कॉन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ हिज क्लासमेट द दिल्ली हाई कोर्ट सेंटेंसेज हिम टू द डेथ ऑन मंडे। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये आप थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पे वाज है, कन्विक्टेड दिया गया है, सहायक क्रिया है, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे V2 चाहिए, और यहाँ दिया गया है द दिल्ली सेंटेंसेज, यहाँ हमको चाहिए क्या, वाज और वर। आइए पढ़ते हैं, इसी पढ़ लेंगे बन जाएगा। ए फोर्थ नाइट आफ्टर, देखिए दिया गया, चारों में दिया गया ए फोर्थ नाइट, ए फोर्थ नाइट आफ्टर, देखिए ध्यान से। ही वाज सब में दिया, यहाँ देखिए ही हैड, पहले ही आपको एक कट कर देंगे, सहायक के लिए चलेंगे, अपने आप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कॉन्विक्टेड और यहाँ देखिए वाज बीन, यहाँ बीन कैसे हो जाएगा बाबू, ये भी हटा दो, देखो अपने आप आंसर मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर द रेफ एंड मर्डर ऑफ दिस, देखिए ना अपने आप मिलेगा। क्लासमेट ही वाज सेंटेंसेज। अब देखिए ही हैज, तो यहाँ देखिए ही हैज कहाँ से आ गया, इसमें तो हैज की बात है ही नहीं, कट कर देंगे। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, डियर डॉग बीट आवर नेबर्स यस्टरडे, है ना। बाइट बीट होता है, पास्ट टेंस ग्रुप में चलेंगे, बीट बाइट बिटेन होता है, तो जाहिर सी बात है आवर नेबर्स, हमारे जो है ना पड़ोसी, वाज बिटेन बाय डियर डॉग्स यस्टरडे। सिंपल सी बात है, यहाँ तो इसमें सहायक क्रिया है नहीं, यहाँ सहायक क्रिया है नहीं, यहाँ वर है, तो ठीक लग रहा है आपका आवर हमारे पड़ोसी जब होते हैं, देखो मेरी बात सुनो, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो, हिज हो, उसके बाद हर हो, उसके बाद योर हो, इसके बाद कोई भी वर्ड आए उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर नाउन ग्रुप में मानते हैं। आवर यहाँ पर क्या मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं क्या कहता है। द MD टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। MD टोल्ड आपका हो गया, V2 हो गया, तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज का, वर का। देखिए कहाँ कहाँ वाज लगा है, वर लगा है यहाँ पे आर, ये आपका प्रेजेंट में जबकि पास्ट में है। इसमें देखिए कहीं आपका सहायक क्रिया है नहीं, हैड कहाँ से होगा भाई मेरे, क्या मारेंगे, ए ऑप्शन। आसान क्वेश्चन से डिस्कस कीजिए ना, अपने आप बनेगा ट्रिक के अनुसार।
83 ए मिनिस्टर्स हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म हिज कैबिनेट अबाउट द डिसीजंस। जहां भी हैड और हैव आता है उसके बाद क्या लगाते हैं, बीन। खोजिए पहले बीन कहाँ दिया गया है। चलिए ये रे भैया मेरे वाज कहाँ से आ गया, ये तो हैड है ना, पास्ट में है, वाज नहीं करने, ये भी है जी, इसको हटा देंगे। हाँ हैड, ये ठीक लग रहा, ये देखिए अपने आप आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, जिस विद्यार्थी को सहायक क्रिया आ गया वो बन गया। आप अब डिसीजन लीजिए, अपने आप आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 सैली गेव द बेगर ऑन द ओल्ड साड़ी। गेव आपका V2 है तो क्या प्रयोग करते हैं चैंपियन, वाज का और वर का। आइए देखते हैं, देखिए वाज वर सब में दिया गया है, यहाँ भी वाज है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे हैड, इसको हटा दो पहले, जो उसको पहले पकड़ेंगे। सैली गेव द बेगर, अब यहाँ मिलाएंगे द बेगर वाज। अब देखिए बीइंग, यहाँ देखिए बीइंग थोड़ा सा घबरा रहा है, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट इंडिफिनिट हटा देंगे। ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू सैली बाय द बेगर। अब यहाँ देखिए क्या है, एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू द बेगर बाय सैली। ऑप्शन नंबर ये मारेंगे हम लोग, बी ऑप्शन मारेंगे, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत आसान है। दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट। अब जाहिर सी बात है आपका खोजना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हेमलेट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय देम, हेमलेट इज गोइंग टू परफॉर्म बाय देम। ये दोनों पहले है नहीं, यहाँ पे तो हैज तो होगा नहीं। अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, टू के बाद क्या प्रयोग करते हैं, टू बी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। हाँ ठीक है। 86 आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर। तो जाहिर से बात है कि क्या मारेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। द लेटर शॉक्ड मी, यहाँ पे दे तो है नहीं, आई एम तो है नहीं, आई शॉक्ड मी है नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, सी मारेंगे। 87 somebody हैज स्टोल माई कार। स्टोल आपका V2 है, क्या देखेंगे चैंपियन की वाज और वर दिया हुआ है कि नहीं। देखिए वाज यहाँ दिया हुआ है, और देखिए यहाँ भी वाज है, यहाँ भी वाज है, इसमें हैज है, ये कट कर देंगे। 3 पर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक माई कार वाज स्टील, स्टील नहीं होता है, स्टील स्टोलन होता है V3। अब खोजिए कहाँ दिया, हाँ यहाँ देखिए दिया है स्टोलन। अब ये हटा देंगे, कट कर देंगे। माई कार वाज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी। अब यहाँ देखिए दिया, यहाँ देखिए डैट दिया, जो डैट आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। बहुत ही आसान है टॉपिक चैंपियन, मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप इसको समझिए। कोई भी कंपटीशंस का एग्जामिनेशन उसमें आसानी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ हार्ड इसमें है नहीं। 88 डू दे सेल कंस्ट्रक्शंस मटेरियल। डू दे दिया पहले ही, जाहिर से बात है जब डू और डज आता है तो क्या प्रयोग करते हैं, इज एम आर। देखिए इज एम आर, देखिए यहाँ दिया इज और यहाँ पे इज, डज काट देंगे, ई काट देंगे। अब देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। देखिए यहाँ पे इज कंस्ट्रक्शंस मटेरियल सेलिंग, इसके आप V3 का प्रयोग किया ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 89 शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। जाहिर से बात है क्या लगा देंगे, बीइंग, और हो जाएगा आपका क्लीन्ड। देखिए क्या होगा, खोजते हैं वाज, क्योंकि आपका सेम आपका था। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन था, क्या मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। देखिए आपको जाहिर सी बात है। 19 क्वेश्चन देखते हैं चैंपियन। आई बॉट ए न्यू शर्ट लास्ट वीक। बॉट क्रिया का V2 है तो क्या प्रयोग करेंगे, वाज का और वर का। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, लास्ट वीक ए न्यू शर्ट वाज बॉट। यहाँ देखिए इज है, इसको हटा देंगे। यहाँ देखिए वाज भी ठीक लग रहा है। अब थोड़ा देखते हैं कौन सा सटीक आंसर है। यहाँ देखिए मी का, आई का मी होता है, लेकिन यहाँ पर आई का मी नहीं किया है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मार। देखिए सी में देखिए मी दिया गया, ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह आराम से आइए। यहाँ देखिए बना दिया गया है, आपको देख लीजिए। हैव बीन है, जाहिर से बात है हैव बीन है, तो जाहिर से बात है क्या मारेंगे, तो हैज़ बीन मारेंगे। आराम से ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे आपको, तो सी ऑप्शन मारेंगे। देखिए बताया गया है हैव बीन, जाहिर से खोजेंगे हैज़ कहाँ दिया गया है। देखिए हैज़ के बाद यहाँ बीन है, यहाँ हैज़ के बाद कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट 92 द चिल्ड्रेन कुड के बाद क्या लगाना है, बी। यूज द प्लेस ऑलवेज। देखिए यहाँ पे
कुड ऑलवेज बी, ठीक है, यहाँ हैज़ नहीं करेंगे, इज नहीं करेंगे, कैन नहीं करेंगे, बस सहायक के लिए आप देखिए क्वेश्चंस को बनाइए, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट 93, दे से डैट द अर्थ इज राउंड, वे लोग कहते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो इट हैज़ बीन, जाहिर से बात है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, हैज़ ये आपका अलग हो जाएगा, ये ठीक लग रहा है, इज, यहाँ भी इज ठीक है, वाज खत्म है। अब थोड़ा देखते हैं, डैट द अर्थ इज राउंड इज सेड बाई देम, पहला हो गया। अब क्या, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, परफेक्ट आपका आंसर आएगा। 94, देखिए मेहनत करते करते हूँ 94 में आ गए, 6 क्वेश्चन और बचा है, बस करीब पहुँचने वाले हम लोग हैं। द मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5 PM, तो खोजिए कहाँ दिया गया है, मस्ट, आइए खोजते हैं मस्ट। यू कैन नॉट यूज द मशीन आफ्टर, फिर यू कैन नॉट यूज द मशीन आफ्टर, यू नीड, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे कैन ये है नहीं, यहाँ पे मेंट ये है नहीं, यहाँ पे नीड ये है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मार, देखिए आसान क्वेश्चन। 95, द हाउस डॉट द लैंडस्केप, द हाउसेज, सॉरी टीनी हाउसेज डॉट द लैंडस्केप, जल्दी इसका आंसर बताइए, थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं हम लोग, बहुत आसान है क्वेश्चन, आसान है, जरा देखिए बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जाहिर से बात है कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो बीइंग पहले काट दीजिए, है जिसमें दिया हुआ है नहीं, इसमें काट दीजिए, जो सटीक है उसको बनाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए वास के बारे में तो बात करना ही नहीं है, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, आसान क्वेश्चन है। 96, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट्स, ऑलवेज सिंपल सी बात है, ऑलवेज चेज कैट्स, या जाहिर सी बात है चेज आपका जो है वो आपका वर्ब है, वो आपका V1 है, तो खोजना है इज एम आर, यहाँ देखिए आर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हैव होगा नहीं, यहाँ बीइंग के बारे में बातें नहीं करना है, ए और सी पर डिस्कस करना है, तो कैट्स आर ऑलवेज, कैट्स आर ऑलवेज, यहाँ देखिए V4 दे दिया जो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो सी मारेंगे। नेक्स्ट 97, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, प्रिपेयर्ड आ गया चैंपियन, ईडी, कैसे पहचानेंगे कि ईडी है, लास्ट में आपका ईडी है, क्रिया कौन सा रूप है, V2 है। अब खोजते हैं, यहाँ बीइंग ये तो होगा नहीं, जो नहीं होगा उसको कट कर दीजिए, अपने आप मिलेगा। द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, इसके साथ वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 98, शुड बी रिस्पेक्टेड, खोजिए कहाँ दिया गया है, शुड, बस खाली खोज देना है शुड कहाँ दिया है, पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में सेल है, चौथा में क्या है, शुड है, बहुत आसान है। 99, आई विल डू द वर्क टुमारो, डू के बाद क्या प्रयोग करना है, बी का, खोजिए, यहाँ बी है, यहाँ उड होगा नहीं, यहाँ भी उड होगा नहीं, यहाँ पर हैव होगा नहीं, क्या मारेंगे, ए मारेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, सी गेव मी ए बुक, गिव मतलब देना होता है, यहाँ पर आपका V2 है, और यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वाज का और वर का, तो आई वाज ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ इज होगा नहीं, आई वाज, तो मी का आई वाज गिवन ए बुक बाई हर, ठीक लग रहा है, यहाँ पे सी के बारे में तो गलत लग रहा है, आई वाज गिवन हर ए बुक, अब था समझिए ध्यान से, आई वाज गिवन ए बुक बाई हर, यहाँ बुक यहाँ पर देखिए ध्यान दिवे ने किया है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। तो 1 से लेकर 100 तक अथक प्रयास करने के बाद आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जरा सा भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।